झारखंड में मानसून सत्र शुरू है और ऐसे में आज मानसून सत्र का पहला दिन है। पहला दिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम मंत्री और विधायक जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने नजर आए, उम्मीद किया जा सकता है कि अगले 6 दिनों तक झारखंड विधानसभा पूरी तरह से गर्म नजर आने वाली है। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा है, जहां पे आज पहला दिन तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पे सदन की कार्रवाई में पहुंचे थे। ऐसे में अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पहले ही सदन में पहुंच चुके थे और सदन की कार्रवाई तय समय सीमा पर शुरू हुई। लेकिन जिस तरह से सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर से विपक्ष को ललकारते हुए नजर आए। करता है उस पर कार्रवाई होगा। आज राज्य की जनता मांग कर रही है, सारे लोग सड़क पर उतरने का चाह रहे थे, हमने रोका है लोगों को, नहीं सड़क पर मत उतरो। मुख्यमंत्री जी के बात करो, हमें गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के विधायक पहुंच गए प्रोटेस्ट करने। गिरफ्तारी कहाँ हुआ है? गिरफ्तारी तब होगा। मास्टरमाइंड कौन है? हिंदू टाइगर फोर्स कौन होता है यहाँ हमारे झारखंड में? हमारा पुलिस है, हमारा तंत्र है। आप लोग कैसे ले आइएगा भाई? आपका मनोबल इतना नहीं बढ़ना चाहिए ना। कानून चलता है, संविधान चलता है, नियम संगत से। आप अपना कानून चला रहे हैं, अपना हिटलर शाही चला रहे हैं। आज देखिए लाखों लोग सड़क उतरना चाह रहे थे कि नहीं हम लोग उतरेंगे पापा, अब हमारा कानून चलेगा। अब नहीं, विश्वास कीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर, विश्वास कीजिए इरफान अंसारी पर। दूसरी बात यह है कि एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में एक और जिस तरह से आपने देखा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वहां पे एसआईआर कराने का जो मामला वहां पे करा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, अब झारखंड में भी चुनाव आयोग चाहती है कि झारखंड में भी एसआईआर हो। एक तरफ जहां चुनाव आयोग एसआईआर के पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि झारखंड में एसआईआर नहीं होगा। तो एक बड़ा मुद्दा है सदन के भीतर और बाहर। ये 6 दिनों तक ये लगातार ये मुद्दा छाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आज पहला दिन है और पहला दिन का हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है और तमाम सत्ता पर और विपक्ष लगातार एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एसआईआर क्या है और झारखंड में क्यों सरकार जो हेमंत सरकार है वो नहीं चाहती है कि झारखंड में एसआईआर हो। तो झारखंड में एसआईआर यानी को लेकर अब सियासी घमासान चरम पर है। चुनाव आयोग ने राज्य में एसआईआर कराने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन वो चाहती है कि झारखंड में भी एसआईआर हो। लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया कि झारखंड में एसआईआर नहीं होगा। सवाल को वापस करें, जल संसाधन मंत्रालय से पूछे। लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर अगर हम जवाबदेही लेंगे, क्योंकि अभी हम विधानसभा में प्रश्न का उत्तर का इंटाइटल हम ही है जल संसाधन, तो आप अब ये बात पूछे कि भैया उसका जांच करेंगे, उसके अद्यतन स्थिति की जानकारी लेंगे, तत्पश्चात आपको मंडे को बताएंगे। नहीं तो भाजपा के लोग कह रहे हैं ना कि इतना बड़ा घोटाला इन लोग का है कि लोग किसी में लगे हुए हैं। अरे भाई, भाजपा के लोग क्या बोलेंगे? जो 200 करोड़ चूहे कतर देते हैं वो कोनार डैम को, और भाजपा के लोग आज दुहाई देंगे तो बड़ा मुश्किल है रे भाई। जब हम कह रहे हैं कि डैम का तकनीकी कोई गड़बड़ी हो सकता है, चूहे नहीं कूद रहे हैं, गड़बड़ी हो सकता है, उसका जांच का अद्यतन स्थिति जानकारी लेके आपको मंडे को अपडेट करेंगे। अरे चूहे पकड़े गए भाई, कोई 18 वाला 2018 वाला चूहे नहीं है, ये हेमंत पार्ट 2 के चूहे हैं। कितनों लंबे चौड़े तगड़े मोटे चूहे रहेंगे, चाहे वो रेंगने वाले रहेंगे चाहे दौड़ने वाले, वो पकड़े गए चूहे शिनाख्त हो गए और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। दादा एसआईआर को लेकर के पहले दिन ही विरोध स्पष्ट हो गया, तो आप लोग एसआईआर को लेकर के क्या बिहार? देखिए, मैंने जाते समय भी कहा कि एसआईआर जो लागू किया गया, एक शब्दों में अगर कहें तो तुगलकी फरमान है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस रूप को विकास विरोधी बताया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार पारदर्शिता से डर गई है और इसीलिए एसआईआर से भाग रही है। अटल क्लिनिक अगर एक छोटी सी योजना उनके नाम से है चल रहा, और अटल जी को देश नहीं पूरा दुनिया भी जानती है, और झारखंड के वो निर्माता, और उनके नाम से अगर एक छोटी सी योजना अटल मोहल्ला क्लिनिक था, वो भी हेमंत सोरेन पचा नहीं पाया, और उसके स्थान पर मदर टेरेसा के नाम रखना, इसे समझ में आता है कि इनकी जो मानसिकता वो क्या है। भैया मदर टेरेसा के नाम से कई योजना आप चला सकते हो, कोई रोक आपको नहीं रहा, लेकिन अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम को बदल करके
मदर टेरेसा क्लिनिक करना, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं भाई तुष्टीकरण की भी पराकाष्ठा है। सर आज विधायक दल की बैठक भी आप लोगों ने बुलाई है, आज यार बुलाए हैं तो वहाँ आइएगा। माल है। कहना चाहूंगी कि इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। ऐसे क्या चीजें हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आपको सभी चीजें ज्ञात है कि आए दिन क्या घटनाएं हमारे झारखंड में हो रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे इस विधानसभा में आने का भी जो मकसद है कि हमारी जनता की आवाज यहाँ पे बुलंद करना, और इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। चाहे वो विधि व्यवस्था को लेकर, हमने शुरू दिन से ही कहा है कि विधि व्यवस्था का जो है वो पूरा तरह से ठप हो चुका है। जहां तक विधि व्यवस्था की बात करूं, मैं परसुटी थाना क्षेत्र का ही मामला आपके समक्ष लेके आती हूँ कि अभी भी उनके परिजनों को, उस बच्ची 5 साल की बच्ची की परिजनों को अभी भी धमकी मिल रही है उस अपराधी के परिजन के द्वारा। तो क्या पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? हमने डीसी से भी बात की, एसएसपी सर से भी बात की है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और थाना प्रभारी का जो रवैया रहा है इस पूरे इंसिडेंट्स में, जब परिजनों को पता चलता है उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है और वो थाना प्रभारी के पास जाते हैं वहां पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसे मामलों पर आपको बिना कुछ देखे सोचे समझे आपको एफआईआर दर्ज करनी है और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी। उसके बावजूद उन्होंने किया क्या? समझौते की बात की, और समझौते की बात करने के बाद उसका एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं। दूसरे दिन वो जाते हैं, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे विरोध के लिए उतरते हैं, तब जाकर बच्ची के लिए एफआईआर दर्ज होता है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मतलब ये सब क्या है? आप सभी देख रहे हैं कि राज्य में चल क्या रहा है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। सरकार का तो मैं तो कहूंगी अधिकारियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग यह चाहती है कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया तय समय पर कराई जाएगी। आयोग के मुताबिक यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और लोक सेवाओं के मूल्यांकन की जरूरत है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर एसआईआर से सरकारी कामकाज की रैंकिंग तय होती है तो इससे होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कहीं यह केंद्र और राज्य के बीच टकराव की नई वजह तो नहीं बन जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या चुनाव आयोग के सामने बड़ा चुनौती होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा। तो जिस तरह से एसआईआर को लेकर के विधानसभा में विपक्ष के जो विधायक है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड में भी एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि एसआईआर होने से यहाँ पे तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले हो रहा है। अभी तो झारखंड में विधानसभा का चुनाव नहीं है, ना लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद भी विपक्ष चाहती है कि झारखंड में एसआईआर हो, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से तमाम राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, उससे साफ संकेत ये भी मिल रहा है कि झारखंड में भी एसआईआर हो सकता है। लेकिन उससे पहले राज्य में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने साफ तौर पर इनकार किया है कि झारखंड में एसआईआर नहीं होगा। पहला मुद्दा तो एसआईआर को लेकर के है, वो जिस तरह से लोग एसआईआर पर अब राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के पटल पर कई ऐसे मुद्दे अब छाने वाले हैं सोमवार से, क्योंकि झारखंड में स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के पटल पर विपक्ष के तरफ से सरकार को सवाल रखा जाएगा, और सरकार भी तमाम ऐसे मुद्दे पर पूरा एनालिसिस कर करके विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे और विपक्ष के विधायकों को संतुष्ट करने का काम करेंगे। लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से पहला दिन सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर के और रामगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग यानी आफ्ताब अंसारी की हत्या को लेकर के पूरी तरह से मुखर नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि रामगढ़ में हुई हत्या आफ्ताब अंसारी को इंसाफ दिला के रहेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि अपने लोगों को जिस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है विपक्ष को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबूलाल मांडी के ट्वीट के बाद इस तरह की घटना रामगढ़ में हुई है और आफ्ताब अंसारी की हत्या हुई है। फिलहाल जिस तरह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे, देख लीजिए विधानसभा का
मुख्य द्वार है और यहाँ से तमाम जो विधायक है अब धीरे धीरे सदन की कार्रवाई के बाद अब बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहला दिन है और पहला दिन जिस तरह से नजरें तमाम मीडिया की नजरें मंत्री और विधायक पर है और उनके सवालों पर है, उनके जवाबों पर है, लेकिन जिस तरह से तमाम मीडिया भी ये इंतजार कर रही है कि झारखंड में एसआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष के नेता क्या कुछ अपनी बात रखने वाले हैं, विपक्ष के तमाम विधायक क्या कुछ अपनी बातों को रखेंगे। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है, क्योंकि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र है। एक तरफ जहां झारखंड विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राज्य के किसान चाहती है कि किसानों के हक में मानसून सत्र में सरकार बजट लाए, किसानों के हक में मानसून सत्र में सरकार फैसला करे, किसानों के हक में सरकार तमाम वो चीजें लाए ताकि राज्य का किसान की उन्नति हो, राज्य में एक बेहतर कृषि क्षेत्र बने, राज्य में जो किसान है वो खुशहाल जिंदगी जिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो किसान लगातार ये मानसून सत्र पर नजर सरकार की तरफ टिकाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने मुद्दों से सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, क्योंकि कल जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों और मंत्रियों से आग्रह करते हैं कि सदन बहुत छोटा कार्य दिवस है, 7 दिनों का कार्य दिवस रखा गया था, जिसमें से 2 दिन रविवार और शनिवार के 2 दिन विधानसभा की कार्रवाई बंद रहेगी। तो पूरा तरीका से मान के चलिए कि 5 दिनों की कार्रवाई है और आज पहला दिन है। पहला दिन इसी तरह अब समाप्त होने वाला है। मात्र 4 दिन की कार्रवाई और 4 तारीख को कह सकते हैं कि अनुपूरक बजट 2025 और 26 का विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और 5वां दिन 5 तारीख को उस पर बहस की जाएगी। निश्चित तौर पे सदन के पटल पर कई ऐसे सवाल होंगे, कई ऐसे पिटारा होगा, सरकार खोलने का काम करेगी और विपक्ष सत्ता पक्ष को ललकारने का काम करेगी। आने वाले समय में इंतजार करना होगा क्या कुछ सदन के बाहर, सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें पहला दिन जो सामने आ रही है, इससे अंदाजा और उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार भी मानसून सत्र कहीं ना कहीं हंगामा का भेंट ना चढ़े, इसका ख्याल रखना होगा तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों को और विपक्ष के तमाम विधायकों को, क्योंकि जिस तरह से लगातार आपने देखा कि हेमंत सोरेन सरकार 2 अभी झारखंड में चालू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम तैयारियों के साथ वो अपने विधायकों के साथ तमाम सवालों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, क्योंकि सदन के कार्रवाई में कांग्रेस के विधायकों को और मंत्रियों को क्या कुछ सदन के पटल पर विपक्षियों का जवाब देना है। ऐसे तमाम मंथन विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक अपने अपने दल के अंदर ये बैठक करके आप मंथन कर चुके हैं। उसके बाद भी यह उम्मीद किया जा सकता है कि तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही तमाम जो लोग हैं सदन के भीतर जाने से पहले जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को ललकारने का काम किया है, उम्मीद किया जा सकता है कि अब सदन की कार्रवाई 4-5 दिनों तक पूरा गर्म रहने वाली है। लेकिन विपक्षियों को और सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों को यह ख्याल रखना होगा कि ये सदन मानसून सत्र है और मानसून सत्र में किसानों को हक की बात होनी चाहिए, किसानों के विकास की बात होनी चाहिए, किसानों को उन्नति की बात होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक एक दूसरे के आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिन सदन की कार्रवाई के दौरान काफी गर्म नजर आने वाला है। विपक्ष सदन में सरकार को एक तरफ जहां घेरते हुए नजर आएंगे, बाहर मीडिया के अपने सवालों का कहते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्षियों को कहीं ना कहीं घेरने का पूरी तरह से प्रयास करेगी। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार जिस मुद्दे के साथ सरकार में आए थे, लगभग उनका जो मुद्दा है सदन के कार्रवाई के दौरान पटल पर रखने का काम करेंगे और जिस तरह से वो तमाम योजनाओं को धरातल पर जो लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष अपने ओर से निशाने और तीर चलाने का काम करेंगे। फिलहाल सदन की गर्माहट आपको देखने को मिलेगा। सदन के चाहे भीतर हो या अंदर हो, तमाम चीजें
दिखाने का प्रयास करेंगे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बीजेपी के नेता चंपई सोरेन से जब ये सवाल किया गया कि गुरुजी बीमार हैं, गुरुजी की सेहत फिलहाल ठीक नहीं है, तमाम विपक्ष के विधायक भी गुरुजी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप भी जाएंगे? क्योंकि गुरुजी के सबसे ज्यादा करीब चंपई सोरेन माने जाते हैं। झारखंड आंदोलन में गुरुजी का साथ चंपई सोरेन का हमेशा मिला है। ऐसे में गुरुजी के सबसे ज्यादा करीब और पुराने साथियों में से एक माना जाता है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन ने इस सवाल पे कहा कि हम गुरुजी से मिलने जरूर जाएंगे, गुरुजी से मुलाकात भी करेंगे, गुरुजी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी लेंगे, लेकिन उन्होंने ये डेट नहीं बताया है, समय नहीं बताई है कि वो कब जाएंगे। फिलहाल गुरुजी लगभग 1 महीना से दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक अगर विपक्ष की तरफ से हम बात करें तो बाबूलाल मांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां जा करके गंगा सेवा राम अस्पताल में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन चंपई सोरेन की अभी मुलाकात की तस्वीरें बाहर नहीं आई। कहीं ना कहीं चंपई सोरेन संथाल को लेकर के जिस तरह से, माफ कीजिएगा, कोल्हान को लेकर जिस तरह से वो राजनीति शुरू कर रहे हैं, आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार सरकार भी उस पर निशाना साध रही है। अब देखने वाली बात यह हो कि 5 दिनों तक जब सदन की कार्यवाही चलेगी, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। अब विपक्ष के तमाम विधायक किस तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन के भीतर और सदन के बाहर घेरने के काम करेंगे, हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।